दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर मार्केट ख़राब हो या जैसा भी हो, अभिनंदन तो करूँगा, ठीक है। बुरा हाल है ये आपको भी पता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। मार्केट का बुरा हाल है लेकिन चलता है, ठीक है। बाकी अपना टेलीग्राम है, साथ रहिए, है ना। ये समय काफ़ी पैनिक का है और इसको निकालना पड़ेगा। तो जैसा कि मतलब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था, वहाँ से और कमज़ोरी बढ़ते और हम लोग 22,000 के पास आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ गिफ्ट निफ्टी आपको अभी जब सुबह में ओपन हुआ है, मतलब दिखा रहा है, तो 22,000 के आसपास आ गए, 22,142। तो पिछला लो 21,900 के आसपास था, तो वहीं पर ही हम आ चुके हैं। 800 पॉइंट का कट दिखा रहा, 3.5% निफ्टी डाउन में। तो आप समझ सकते हैं कि ऑटो, आईटी, ये सब मतलब आज धड़ाम से नीचे रहेंगे। बैंक भी रहेंगे साहब, बैंक भी रहेंगे। फिर आप बोलोगे सर ये खरीदारी का मौका है, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, नहीं ना। तो आप बोलिए क्या मतलब? सब सिंपल सा था, पिछले बार भी 22,500 से नीचे गया, 400 से नीचे गया, हम नहीं खरीदेंगे साहब। जितना दिमाग लगाना था हमने लगाया। और 15%, देखिए 20% जब निफ्टी गिर जाएगा या कोई भी इंडाइसेस गिर जाता है, तब वो मंदी के चपेट में आ जाता है। और सिल्वर तो ये दिन में शायद हमको 2-3 दिन में ही 16% गिर गया, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए कि जो भी 20% गिर जाता है तो मंदी के चपेट में आ जाता है। अब मंदी के चपेट में अगर मार्केट आ गया, फिर हम पैसा क्यों लगाएं? फिर वेट करेंगे ना। तो बस हम मंदी से पहले अपना सेव कर लेते हैं 20%। हम 15% से मेरा नीचे गया निफ्टी, हम भाई साहब साइड में बैठ लेते हैं। बोलते हैं लड़ लो, मर लो, जिसको जो करना है करो, जिसको जो हम बेचना बेचो, जो पैसा है अपना लेके साइड में बैठ लेते हैं। बस ये बात है, ठीक है। क्लियर व्यू है, कोई इसमें इसमें सोचना ही नहीं है। थोड़ा बहुत जिसको एसआईपी करना है कर लेने का है, नहीं तो अपना कैश को बचा के रखने का है। सिंपल सी बात है भाई साहब। क्योंकि अगर लास्ट में आपका अगर पोर्टफोलियो में लास्ट में अगर 5% भी कैश बच गया ना, 10% भी कैश बच गया ना, तो लास्ट में ना वो आपको सीधा डबल ट्रिपल का बेनिफिट देगा। और ऐसा थोड़ी है कि मार्केट हमेशा के लिए रहेगा। हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म में है जो भी है। तो अब ये चीज़ सामने निकल के आ रहा है, फैक्ट जो हकीकत से सामना किया जाए और जो आ रहा है उसको देखा जाए। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर ही हम लोग का एकदम क्लियर है कि निफ्टी 15% से नीचे गया, हमने अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया, ठीक है। निकालना नहीं है, स्टॉप कर दिया, नहीं करेगा, शांत बैठ जाएंगे। बहुत क्लियर डिसीजन। अब हम लोग बैठ के ना देखेंगे मार्केट को, ओहो जा आज तो इतना गिर गया, आज इतना गिर गया, आज इतना गिर गया, यही चर्चा चलता रहेगा। रिकवरी जब भी होगा ना ऐसी गिरावट में, बहुत फास्ट होगा। तो कोई बात नहीं, लास्ट तक टिके रहने के लिए भी तो दम चाहिए ना। तो वही बात है, तो लास्ट तक आखिरी बॉल तक बैटिंग करना, इस चीज़ को समझ के चलना है। और जिस तरह से दिख रहा है, क्योंकि पूरा सब जगह मातम बना। हाँ उस बीच में जो गोल्ड भी अभी गिर रहा है, इसको पलटना चाहिए। देखिए 2 दिन 3 दिन हो गया, चलो हम 4 मतलब हम लोग को कितना दिन मौका मिला गोल्ड में एसआईपी करने के लिए? 2-3 दिन मिल गया ना जी, है। तो अब इसको भी पलटना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनली व्यू है। हो सकता है, देखिए अभी तो कितना दिन हुआ, अच्छा ये 2 तारीख को तो ऊपर बंद हुआ, 3 तारीख को नीचे आया, तो मतलब ओहो थोड़ा टाइम लेगा मतलब। मतलब अगर 1 तारीख से ही देखा जाए, 1 तारीख से ही गिर रहा है, तो 1 तारीख से कौन चीज़ गिर गया? 1 तारीख से मात्र 2.25% गिरा है, दत्त तेरी के। मतलब और 1 आध दिन और देख लेते हैं, अब इसको पलटना होगा। मतलब 2-4 दिन और देख लीजिए, क्योंकि अभी तो कितना दिन हुआ, 2 या 2.5% टूटा है गोल्ड। अब इसको पलटना होगा, थोड़ा सा भी डाउन जाएगा। आज का भी हम जोड़ लेते हैं कि आज भी हम मान लीजिए डाउन करते हैं, फिर इसको पलटना होगा। यहाँ आएगा कोई ना कोई आएगा, मोड़ आएगा। सिल्वर में नहीं आएगा, सिल्वर जाएगा नीचे, सिल्वर में मोड़ नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा फास्ट यही भागेगा, भागते समय उस समय मौका नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि खबर आपके कान में आ गया और तब आप खरीद लिए, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। तो सिल्वर भागते समय भी जबरदस्त भागेगा, नोट रखिएगा, जबरदस्त, ठीक है। और पलटेगा गोल्ड, आज भले गिर जाए, मतलब अब गोल्ड 1-2-4 दिन में पलटेगा, ये कंफर्म है। अगर इक्विटी इसी तरह नीचे जाएगा, गोल्ड को पलटना होगा, पलटना ही होगा। हाँ तो चाइना भाई साहब पिटाया, ठीक है। इसका 300 भी देख लीजिए, ये भी 4% के ऊपर। निक्कई, ओहो। तो अब आप बोलोगे सर जब ये इतना गिर रहा है तो ओ हैंसेंग ये लीजिए, हमने तो साफ मना किया था कि चाइना में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे सर तो ये इतना गिर रहा है तो हम तो 3% गिर रहे हैं, तो हम बोलेंगे देखिए ये लोग लड़ने के बाद समझौता करेंगे, हम लोग पहले समझौता करके लड़ेंगे। मतलब हम लोग पहली 6 महीना में गिर चुके हैं, समझे। आने वाला समय का हाव भाव देख के हम लोग का ऑलरेडी वैल्यूएशन ठीक हो रखा है। ये घमंड में बैठे थे, तो अब इनकी बारी है, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी वैल्यूएशन हम लोग का ठीक हो रखा है, वहां से हम गिर लिए। अब सब गिर रहा है तो हम भी थोड़ा गिर लेंगे। 8-10% गिर रहा है महाराज, तो तनी मनी आप नहीं गिरिएगा। ये देखिए हांगकॉन्ग 10% हो गया, ये निकई जापान देखिए 6%। तो अब इतना इतना गिर रहा है तो आप नहीं गिरिएगा। सब मतलब बंधा हुआ है ना एक दूसरे से। हाँ हम उतना नहीं गिरेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले से करेक्ट हो चुके हैं। और अभी आरबीआई का मीटिंग भी है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो सिल्वर में भी काफ़ी गिरावट हो चुका है,
सिल्वर का फ्यूचर 30.56 दिख रहा है, पलट गया कहा? ए भाई इसको चेक करना पड़ेगा। नहीं नहीं डाउन ही रहेगा, क्योंकि 31.40 था ना, तो यहाँ 30.56 दिख रहा है, तो चलो ठीक है, नीचे से ऊपर उठा है वो अलग बात है, बाकी डाउन ही रहेगा, है ना। और गोल्ड में भी 30.66, तो गोल्ड यहाँ था 31.2, तो हम लोग के लिए डाउन ही है, ठीक है, अपना माइनस ही होगा। तो चलो अगर रिकवर होने शुरू हो रहा है तो बढ़िया बात है, क्योंकि दोनों में कोई ना एक होगा। और आप लोगों को ही मतलब बोलते हैं ना कि अब आप लोग सही गाड़ी में बैठे हैं कि गलत गाड़ी में बैठे हैं, ये आपको अब पता चलेगा, ठीक है, 100 बात। और ये आपका नहीं, ये मेरा भी टेस्ट है, ऐसा थोड़ी है सर कि आप ही का टेस्ट है, ये मेरा। क्या करिएगा भैया, अभी ट्रम्प का तो नाम कसम से लेने का नहीं, ये तो मुझे हौसा बोलना पड़ेगा ससुरा। अपने तो मतलब नया दुनिया बनाने का चक्कर में काहे, तो नया दुनिया बनेगा तो वही सब कुछ रहेगा, वो और किसी को रहने नहीं देगा। अभी तो वहाँ भी पावेल साहब और ट्रम्प साहब के बीच में शुरू हो गया है, चिक 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 चिक, बोलते हैं रेट कट कर, पावेल बोलता है दिमाग खराब हो गया, दिमाग मत खराब करिए, आपने तो आग लगा रखा है पूरा महंगाई बढ़ाने के लिए। तो बोलता नहीं पैसा आएगा ना, बोला पैसा आएगा तब आएगा, हम रेट कट नहीं करेंगे। तो इन लोगों के बीच में आपस में रस्साकसी और खींचातानी चल रहा है, तो अच्छा है, उधर भी चल रहा है खींचातानी। अब हम लोग का मल्होत्रा साहब बोल रहे भाई रेट कट तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से चल तो रहा है खींचातानी। अब देखिए हम लोग का तो फिलहाल जो डॉलर इंडेक्स है वो 102.50 पे है, और भाई साहब कोहराम मचा रखा है, सही बता रहे हैं कोहराम तो मच रखा है। हाँ, बाकी जो रुपया है वो भी कमज़ोर तो स्वाभाविक है, वो तो होगा ही होगा भाई। अब जो जिस प्रकार का अभी कोहराम मचा हुआ है, और डाउ जोन देखा जाए कोई राहत नहीं, 1000 पॉइंट माइनस है, हो सकता है कि ये 2000 3000 भी हो जाए, कोई राहत नहीं है। अब आप बोलोगे सर राहत कैसे आएगा, अभी ट्रम्प साहब नेगोशिएशन के मूड में, तो मतलब क्या बोला जाए, वैसा दिख नहीं रहा। यही तरीका ही होता है, कहीं भी 1000 हो गया ना, अब ठीक लग रहा है। किसी भी जगह में जब नया आता है ना कमांडर, तो अपना कमांड दिखाता है और एहसास दिलाता है कि हमने सब ठीक कर दिया। अभी नहीं, बाद में ये वर्ड उनके तरफ से आएगा कि हमने सब ठीक कर दिया, क्योंकि उनको तो गुलदस्ता दिया गया था, वो गुलदस्ता को तोड़ फोड़ के जब छीट छाट के फिर से वो बनाएंगे और बोलेंगे कि ये देखिए ये नया बुक है। अरे यार फूल तो वही है, देश तो वही है, खामोखा। लेकिन जो पैनिक क्या होता है ना, लोग पीछे का किया हुआ तुरंत भूल जाते हैं, वर्तमान में जो होता है वही उनको याद रहता है, ठीक है। कुछ ही लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जो आगे पीछे देख के करते हैं। तो अभी ट्रम्प साहब हो सकता है कि अपने लिए ऐसा सत्ता बनाना चाह रहे जो ना कभी खोए। तो अभी देखिए वहाँ की क्या होता है, वहाँ विरोध होता है, क्या हो रहा है। एक तरफ से पूरा विरोध होना शुरू कर हो ही गया, चाइना ने भी ठोक दिया, कनाडा भी ठोक दिया, जर्मनी भी बोल रहा भाई ठोको यार, तो बुरा एनालिसिस करें, मतलब सभी देश, अब यूरोपियन यूनियन भी। यूरोपियन यूनियन ये सोच रहे कि हम भी अगर लगा हुआ देते हैं, इस प्रकार का कुछ तानाशाही हो जाता है तो रसिया कहीं उधर से नाटो पे चढ़ मच जाए, मतलब कई मतलब डर के साथ चल रही है। और इस बीच में भारत और ये जो हम लोग का एक बगल में जो अपना है बांग्लादेश का कट्टू, वो भी चला गया था उसके पास, चाइना के पास, तो कई जगह से थ्रेट आ गया। याद है ना कि जब कोरोना हुआ था तो उसके बाद चाइना ने गलवान वैली का भी हरकत किया था। तो इसी तरह यहाँ भी अब क्या आता है ना, जब ऐसी मतलब अर्थ संकट आती है ना आर्थिक, तब क्या होता है चाइना और ये सब अपना ज़मीन का विस्तार करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है कि कहीं हम लोग को थ्रेट तो नहीं आ रहा। तो कई तरह से मतलब बुरा हाल है। तो ठीक है, इन सबको हम लोग देख के चलते रहेंगे। अभी तो फिलहाल तो ये शेयर मार्केट पे ही है, अभी ग्राउंड में तो इस प्रकार का कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन भगवान ना करे कि ग्राउंड में इस प्रकार का किसी दिखे। बाकी ब्रांड वगैरह तो सस्ता हुआ है, आपस में इनका जो भी है तो सस्ता हुआ है 64 का, तो बढ़िया बात है ना। और यहीं पर ही 10 ईयर देखिए 3.94 आया ना, हम बोले ना 3 से भी नीचे जाएगा। ये जो बकैती किया हुआ है ना, ये सब पूरा इतना बढ़िया मार्केट की बोलना तो नहीं चाहिए, वाट लगा रखा है। चलो उसका देश उसका ठीक है, बढ़िया। ये नीचे आया और नीचे आएगा और यहाँ से पैसा निकलेगा, तब ये पैसा कहीं इमर्जिंग मार्केट की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अभी साहब बिल्कुल क्लियर है संदेश कि मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी मार्केट बियर मार्केट में अब प्रवेश करने वाला है ना हम लोग का भी। ये देखिए कहाँ गया, तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ शांति के साथ और कैश को बचा के चलना है। बिल्कुल कोई न्यूज आ जाए, कोई फलाना आ जाए, नहीं हम लोग का लेवल जो क्रॉस हो गया साहब, हम बस अपना लेवल जानते हैं। ये 15%, ठीक है 15% मेरा कहाँ है, एक मिनट, ये 15% ये कौन सा लेवल है दिखिए नहीं रहा, एक मिनट, 22,372, ठीक है 22,372। तो मेरा 22,372 से नीचे गया तो मैं साइलेंट, मैं कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। नोट कर लीजिए 22,000, चलो 350 पकड़ लो, 350 से नीचे गया मैं कोई पैसा नहीं लगाऊंगा। ये चीज़ ये देखिए, हाँ 300,
यस 15, हाँ ये 334 है, ऐसे निकल के आता है 22,334, मतलब मोटा मोटी ऐसा, मतलब 22,300 पकड़ लीजिए कि 22,300 से नीचे गया हम 1 फुट की कौड़ी कुछ भी अभी नहीं करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर इक्विटी में, कमोडिटी में बनता है तो करेंगे, समझ रहे ना। हाँ थोड़ा बहुत SIP कर लीजिए, वो एक अलग बात है, बाकी विशेष कुछ नहीं करना है, ठीक। बस जब ये 500 के ऊपर आ जाए तो फिर हम देखेंगे, बाकी कुछ हम देख रहे हैं और आपको देखते हैं और उसके लिए हम लाएंगे, तो थोड़ा सा हम इसको देख के एक अंदाज अपना जो हम करते हैं उसको कर लेते हैं, फिर हम आपको एक लेवल प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल शांत रहना है, कुछ नहीं करना है, साइलेंट से बैठ के देखना है, क्योंकि जब दो हाथी लड़ते हैं ना तो छोटे मोटे जो जानवर हैं वो शांति से बैठे ना तो सही है। अब दो हाथी लड़ रहा है, उसको अगर सुलह भी कराना है तो कौन आएगा, कौन आ सकता है। दो हाथी अगर लड़ रहा है तो डायनासोर उससे बड़ा जानवर है तो सही है, और छोटा में भी आए तो थोड़ा गेंडा टाइप का है ना मोटा चमड़ी वाला है ना, तो भैंसा वैसा जाएगा तो हाथी छोड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग को शांत रहना है और फ्लो पे ध्यान रखना है और देखना है कि क्या चल रहा है, DIS पे फोकस रहेगा, और यहाँ हम लोग को क्या गोल्ड अपना रुख बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ये सब चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। नज़र इस समय पूरे मार्केट पे रहेगा, पैसा कहीं भी नहीं लगेगा, बाकी जो लगेगा वो जो भी मेरा ग्रुप है मैं उसमें आपको बताऊंगा, बाकी साहब ये चीज़ ओपनली नहीं बताया जा सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।